अस्सलाम वालेकुम। आज हम जमात हश्तुम का चौथा सबक बरकी रॉ और मिकनातीसियत, करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले जौहर को समझते हैं। जौहर में कौन कौन से अज्जा होते हैं। यहाँ पर हमने सोडियम का जौहर लिया है। जौहर के मरकज़े में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि जौहर के बाहरी हिस्से में इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन मुस्बत बारदार ज़र्रा है और इलेक्ट्रॉन मनफी बारदार ज़र्रा है। हर जौहर में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी मजमूई तौर पर शय बरकी एतबार से मोतदिल यानी न्यूट्रल होती है। मुतहर्रिक बर्क एक शय से दूसरी शय पर मुंतकिल होती है। ये मनफी बरकी बार है। मुतहर्रिक मनफी बरकी बार के ज़र्रात को इलेक्ट्रॉन कहते हैं। किसी बेहतरीन मौसिल के इलेक्ट्रॉन को अगर हरकत देकर बहाव जारी करे तो हमें बरकी रॉ, करंट, इलेक्ट्रिसिटी हासिल होती है। बरकी रॉ, करंट, इलेक्ट्रिसिटी। जब बिजली बादलों से ज़मीन पर गिरती है तब बड़े मिक़दार में बरकी रॉ बहती है। दिमाग तक किसी भी एहसास को पहुंचाने के लिए बहुत कमज़ोर बरकी रॉ बहती है। घर के तारों, बरकी बल्ब, आलात में बहने वाली बरकी रॉ से आप वाकिफ़ हैं। बर्क सुकूनी का कवा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। आइए एक तजुर्बे के ज़रिए समझते हैं। हमने एक लोहे का पाइप लिया है। लोहे का पाइप अभी ठंडा है। इसके एक सिरे को हम आग की मदद से गर्म करते हैं। गर्म करने पर आग के करीब वाला सिरा सबसे पहले गर्म होगा, जबकि पाइप का दूसरा सिरा अभी ठंडा है। जैसे जैसे हम गर्म करते हैं, आग से दूर वाला सिरा भी धीरे धीरे गर्म होता जाता है। पानी या कोई माय ऊपरी सतह से निचली सतह के जानिब बहता है। हरारत हमेशा ज़्यादा तपिश वाली शय से कम तपिश वाली शय की जानिब बहती है। यानी आग के करीब वाला सिरा पहले कम तपिश वाला सिरा था, बाद में इसकी तपिश बढ़ गई, जबकि दूसरे सिरे की तपिश कम थी। इसीलिए हरारत का बहाव ज़्यादा तपिश वाले सिरे से कम तपिश वाले सिरे की जानिब हुआ और धीरे धीरे पूरा पाइप गर्म होगा। इसी तरह मुस्बत बरकी बार भी ज़्यादा बरकी सतह के नुक्ते से कम बरकी सतह के नुक्ते की सिमत बहते हैं। बरकी बार के बहाव की सिमत तय करने वाली बरकी सतह को बर्क सुकूनी का कवा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहते हैं। बर्क कवा का फ़र्क, पोटेंशियल डिफरेंस। आबशार की बुलंदी, गर्म और सर्द अशिया की तपिश में फ़र्क, नेज़ दो नुकात के कवा के दरमियान फ़र्क यानी बर्क कवा का फ़र्क है। आइए तजुर्बा करके समझते हैं। बर्क कवा के फ़र्क को समझने के लिए हमने यहाँ पर बरकी दौर तैयार किए हैं, जो तांबे के तार से बना हुआ है, जिसमें एक स्विच और एक बल्ब है। आइए स्विच ऑन करते हैं। स्विच ऑन करने पर बल्ब रोशन नहीं हुआ, यानी इस तार से बरकी रॉ का बहाव नहीं हो रहा है। दूसरे बरकी दौर में स्विच बल्ब के अलावा एक बरकी खाना लगा हुआ है। आइए स्विच ऑन करते हैं। स्विच ऑन करने पर बल्ब रोशन हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि तांबे के तार में बरकी रॉ बह रही है। ऐसा क्यों हुआ? बैटरी के दो सिरों के दरमियान बर्क कवा के फ़र्क से तार के इलेक्ट्रॉन मुतहर्रिक होते हैं। ये बैटरी के मनफी सिरे से मुस्बत सिरे की जानिब बहते हैं। मुरवज्जे उसूल से बरकी रॉ का बहाव मुखालिफ सिमत में होता है, जो तीर के ज़रिए दिखाया गया है। पहले बरकी दौर में बैटरी न होने से कोई भी बर्क कवा का फ़र्क नहीं होता, इसीलिए बरकी रॉ का बहाव नहीं हुआ। दूसरे बरकी दौर में बैटरी की वजह से बर्क कवा का फ़र्क पैदा हुआ तो साकिन बरकी रॉ बहने लगी। इस तजुर्बे से हमने सीखा कि पहले बरकी दौर में बरकी खाना ना होने की वजह से कोई भी बर्क कवा का फ़र्क पैदा नहीं हुआ, इसीलिए बरकी रॉ का बहाव नहीं हुआ, जिसके नतीजे में बल्ब रोशन नहीं हुआ।
इसी तरह दूसरे बरकी दौर में बरकी खाना होने की वजह से बरके कवा का फ़र्क पैदा हुआ और बरकी रौ बहने लगी, जिसके नतीजे में बल्ब रोशन हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि बरकी खाने के दो सिरों के दरमियान बरके कवा के फ़र्क से तार के इलेक्ट्रॉन मुतहर्रिक होते हैं। ये बरकी खाने के मनफी सिरे से मुस्बत सिरे की जानिब बहने लगते हैं। बरकी रौ गैर सिमटी मिकदार है। एसाई निज़ाम में बरकी कवा के फ़र्क की इकाई वोल्ट है। बरकी रौ का बहाव बरकी बार के बहाव से पैदा होता है। किसी तार से 1 सेकंड में बहने वाले बरकी बार को इकाई बरकी रौ कहते हैं। एसाई निज़ाम में बरकी रौ की इकाई कोलम फी सेकंड यानी एम्पियर है। 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कोलम पर सेकंड के।